भिवाड़ी फैक्ट्री अग्निकांड का सीसीटीवी सामने आया है, वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं। फैक्ट्री में आग लगने से 8 मजदूरों की मौत हुई है। 8 मजदूरों की मौत हुई है। अब ये सीसीटीवी सामने आया है जिस वक्त ये पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ भिवाड़ी में, उस वक्त की तस्वीर है। आप देख रहे हैं दोपहर का वक्त है, लेकिन जैसे ही इन पटाखों में आग लगती है उसके बाद इतना ज्यादा अंधेरा छा जाता है कि धुआं छा जाता है कि बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा लगने लगता है। पूरी दीवार निकलकर बाहर आ जाती है। आप समझिए जो लोग अंदर मौजूद थे, जो काम कर रहे थे, उनकी क्या स्थिति हुई है, क्योंकि 8 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। पटाखा फैक्ट्री में अग्निकांड की जांच की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि इन 8 मौतों का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ और उसके बाद आग लगी है। आप देखिए बिल्कुल शांत है माहौल, लेकिन अचानक से एक बड़ा धमाका होता है और उसके बाद दीवार तक टूटकर बाहर आ जाती है, दीवार के चिथड़े उड़ जाते हैं। तो जो कर्मचारी अंदर काम कर रहे थे उनकी क्या स्थिति होगी वो इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है। पटाखा फैक्ट्री जहां पर लापरवाही के चलते 8 लोगों की जान गई है, अब उसमें जांच की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है, संवेदना व्यक्त की है। राजस्थान पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड की अब जांच होगी। राजस्थान सरकार की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 8 मजदूरों की मौत हुई है। राजस्थान सरकार में मंत्री संजय शर्मा भी मौके पर पहुंचे हैं। राजस्थान की भिवाड़ी में जिस पटाखा फैक्ट्री में यह आग लगी है वहां पर अब मंत्री भी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन उसके बाद की एक तस्वीर देख लीजिए। दूर खड़े हुए लोगों ने, जिन लोगों का थोड़ी दूरी पर इस फैक्ट्री से घर है या फिर दूसरी फैक्ट्री या दुकान है, वहां से आग की लपटों की तस्वीर बनाई है। रिपब्लिक भारत के सवालों से बचती नजर आई है डीसी अर्तिका शुक्ला। रिपब्लिक भारत के सवालों पर डीसी अर्तिका ने चुप्पी साध ली है। मैम, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो परमिशन थी फैक्ट्री को लेकर, परमिशन इस तरीके से थी कि रेडीमेड गारमेंट्स को लेकर फैक्ट्री को परमिशन दी गई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्रैकर्स बनाए जा रहे हैं। जांच चल रही है और अभी आ रहे गवर्नमेंट से भी रिप्रेजेंटेटिव, एक बार उनका शासन की तरफ से लापरवाही इसमें देखने को मिली है। बिल्कुल देख रहे हैं, अभी जांच चल रही है, अभी नहीं बता। अर्तिका शुक्ला जी कह रही है जांच चल रही है, लेकिन जांच किस चीज की चल भिवाड़ी में घटनास्थल पर पहुंची है एफएसएल की टीम। घटनास्थल से जुटाए जा रहे हैं सबूत। भिवाड़ी में अब एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की जा रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। ये वो फैक्ट्री है जिसमें आग लगी, जिसमें धमाका हुआ और उसके बाद आप देखिए उस फैक्ट्री के भीतर रखी किसी भी चीज को पहचान पाना मुश्किल है। तो ऐसे में जो वहां मजदूर काम कर रहे थे उनकी हालत क्या होगी, 8 लोगों की जो मौत हुई है वो उस वक्त किस स्थिति में रहे होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। किसी को क्योंकि जैसे ही ये आग लगी उस दौरान किसी को कुछ पता नहीं चला, समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। जिस फैक्ट्री में अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे उस पूरी फैक्ट्री का हाल हम आपको दिखाएंगे। रिपब्लिक भारत सबसे पहले पहुंचा है खैरतल तिजारा, राजस्थान का वो जिला जहां पर ये इंडस्ट्रियल एरिया है। और देखिए इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री है और इस पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में सिर्फ रेडीमेड गारमेंट्स बनाए जाते हैं। उसी के तहत यहाँ पर प्लॉट जो फैक्ट्री कर्मचारी हैं, जो मालिक है, उनको अलॉट किए गए थे। लेकिन इस फैक्ट्री में गैर कानूनी तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे, क्रैकर्स बनाए जा रहे थे और उसी दौरान यहाँ पर हादसा हुआ। और हादसे के बाद जो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, हादसे के बाद यहाँ का मंजर क्या जरा देखिए। ये वो फैक्ट्री है और हादसा इतना भीषण था कि जितने भी यहाँ पर कांच लगे हुए थे दीवार के ऊपर, जितनी खिड़कियां थी वो सभी कांच यहाँ पर टूट गए, क्योंकि आसपास के लोगों का कहना है कि बहुत तेज आवाज आई, बहुत तेज एक आग का गुबार उठा और उसके बाद अफरा तफरी मची। और कहा जा रहा है कि इस फैक्ट्री के अंदर करीब 20 मजदूर काम कर रहे थे जो अवैध तरीके से यहाँ पर पटाखे बना रहे थे। और ये फैक्ट्री किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर दी गई है सरकार की तरफ से, लेकिन उस व्यक्ति ने इसको आगे किराए पर देकर गैर कानूनी तरीके से पटाखे बनाने के लिए ये दी हुई थी। तो आप देखिए ये वो जगह है जहां पर मजदूर बैठे हुए थे और यहां पर अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे। ये पूरा हॉल इस समय बहुत ज्यादा गर्मी में यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूं, क्योंकि बड़ा धमाका था इस पूरे हॉल में। अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ मलबा पड़ा हुआ है और ये हमें बताया जा रहा है कि ये अब सेफ नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा धमाका था तो इसको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। लेकिन इस पूरे हादसे में करीब 8 लोगों की जान चली गई। सरकार की
की तरफ से पुष्टि की गई है। मंत्री यहाँ पर अभी पहुंचे थे राजस्थान सरकार की तरफ से, उन्होंने पूरा मुआयना किया और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो पूरा मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। और मैं अगर आगे जाके आपको थोड़ा दिखा पाऊं तो देखिए किस तरीके से पूरा मलबा है, वो जले हुए पटाखे हैं जो गैरकानूनी तरीके से यहाँ पर बनाए जा रहे थे। और एक बड़ा सा ढेर आपको यहाँ पर और आगे दिखाई पड़ेगा, ये वो पूरा मलबा है जो उन मजदूरों के पास था, क्योंकि जब आग लगी तो क्योंकि एक्सप्लोजिव मटेरियल यहाँ पर था तो उसमें आग बहुत तेजी से फैली और तुरंत एक बड़ा सा धमाके का रूप उसने ले लिया। और हुआ ये कि उसके बाद करीब 7 से 8 लोगों की जान उसमें चली गई। तो ये तस्वीरें अपने आप में वो कहानी बयां करती हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने वो तस्वीरें देखी हैं कि शवों को बाहर निकाला जा रहा है, वो शव इस हालत में थे कि उनकी पहचान नहीं की जा सकती। वो शव वो बॉडीज एक तरीके से पूरी तरीके से जल के राख हो चुकी थी। जो मजदूरों के शव यहां से निकाले गए हैं, उनकी पहचान करना तक मुश्किल हो रहा है। और अब सरकार कह रही है कि उनकी डीएनए जांच कराई जाएगी, उसके बाद उनकी पहचान होगी और उनके परिजनों को उनकी जो अस्थियां हैं, जो बचे हुए अवशेष हैं, वो उनको सौंपे जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो सवाल है वो यहाँ पर खड़े जरूर होते हैं प्रशासन के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से पूरी फैक्ट्री चल रही थी, क्या प्रशासन को अंदाजा नहीं था? और यही सवाल हमने जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनसे भी हमने पूछा और उन्होंने रिपब्लिक के कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। तो अब आप देखिए, इन तस्वीरों से ये भी बयां होता है कि फैक्ट्री में ताला लगा हुआ था। सभी जो मजदूर हैं, बताया जा रहा है कि करीब 18 से 19 मजदूर थे जो इस फैक्ट्री के अंदर ही रहते थे। उनके कपड़े आप देख पाएंगे तस्वीरों में, वो लोग यहीं रहते थे। यहीं पर उनकी आप देखेंगे तो सब्जियां भी यहाँ पर हैं, जिस तरीके से उनका खाना था वो यहीं पर बनता था। ये कहानी अपने आप बयां हो रही है इन तस्वीरों से। ये देखिए, ये बाकायदा ये देखिए, इसमें चावल बने थे, क्योंकि आज सुबह 9 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है। तो यहाँ पर चावल बाकायदा बनाए गए थे। तो यानी दोपहर को लंच होना था, मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन वो खाना यहाँ पर अभी वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। जो 7 गरीब मजदूर रहे होंगे, क्योंकि अमूमन मजदूरों को तो 2 वक्त की रोटी के लिए काम करना ही पड़ता है, लेकिन वो लोग कौन है जो गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्री को चला रहे थे, उन पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। ये वो किचन है, छोटा सा किचन, एक छोटा सा कमरा है, यहाँ पर इसको किचन का रूप दिया गया है। और यहीं पर ही वो जो पटाखे थे जिस फैक्ट्री में बनाए जा रहे थे, यहीं पर मजदूर रहकर यहाँ पर अपने खाना भी यहीं पर खाते थे, यहीं पर रह रहे थे। तो यानी पूरी एक तरीके से लापरवाही प्रशासन की यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए मजदूर काम कर रहे थे, वो पटाखे बना रहे थे, उनका खाना भी आज का बन चुका था, लेकिन वो दोपहर का खाना खाते उससे पहले ही उनकी जान चली गई। और जान इसलिए क्योंकि इस बिल्डिंग को अगर आप हमारे विजय दिखाएंगे तो समझिए, इस बिल्डिंग के अंदर वो पूरा वो मौत का सामान यहाँ पर अंदर मौजूद था। और अब आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा अजय जोशी जी, मेरे सहयोगी हैं कैमरा पर्सन। ये देखिए, ये वो मशीनरी है जिस मशीनरी के जरिए यहाँ पर क्रैकर्स बनाए जा रहे थे। वो मशीनरी हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ा आराम से, क्योंकि यहाँ पर कांच लग रहा है। तो मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा थोड़ा संयम ही बरतें, क्योंकि ये जगह अभी भी उन तमाम सबूतों से घिरी हुई है, उस गैर कानूनी धंधे से घिरी हुई है, जो चीख चीख के गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से एक गैर कानूनी धंधा यहाँ पर चल रहा था। और उस गैर कानूनी धंधे की वजह से ही करीब 8 लोगों की जान इस मामले में चली गई। तो ये वो तस्वीरें जो अपने आप में राजस्थान सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, खैरतल तिजारा प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, किस तरीके से लापरवाही यहाँ पर बड़े पैमाने पर बरती गई और जिसके चलते 8 लोगों की जान इस मामले में जा चुकी है। कैमरा पर्सन अजय। तो आपको हमने रिपोर्ट दिखाई वहां से, जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, जिस जगह पर आग लगी। एक बार फिर सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, जहां पर धमाका हुआ और उसके बाद 8 लोगों की जान गई। मंत्री इस मामले पर संजय शर्मा क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखा तो बहुत दर्दनाक और बहुत दुखद घटना है और इस घटना में 7 श्रमिकों की जान गई है और जिनके सिर्फ अस्थियां ही प्राप्त हुई हैं, पूरी तरह से वो जल चुके हैं। और 9 श्रमिक जिन्होंने अपनी निकल के यहाँ से जान बचाई विस्फोट के बाद, वो सुरक्षित हैं। 4 का इलाज दिल्ली में चल रहा है, बाकी सुरक्षित हैं। लेकिन दुखद ये है कि यहाँ आतिशबाजी का काम हो रहा था और बंद करके हो रहा था, बाहर ताला लगा के, अंदर जिस प्रकार से बढ़ता, लेकिन गैर कानूनी और गलत तरीके से हो रहा था, जो मुझे जानकारी जिला प्रशासन ने दी है। जिन मृतकों की आपने बात करी है, श्रमिकों की, चूंकि उनके केवल अस्थियां ही प्राप्त हुई हैं, उसमें परिवारजन से बात हुई है, डीएनए टेस्ट के माध्यम से उनकी पहचान होगी। और चूंकि बताया गया है कि बिहार के ज़्यादातर ये श्रमिक गण हैं और मोतिहारी जो हमारे कलेक्टर हैं, हमारी कलेक्टर साहब और मोतिहारी कलेक्टर साहब से लगातार सतत संपर्क में भी है। और आने वाले समय में जो 7 श्रमिक जिनके अस्थियां हमको प्राप्त हुई हैं, डीएनए के माध्यम से जांच करके उनकी पहचान की